हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 16 प्लेइंग विद नंबर्स ऑफ एक्टिव मैथमेटिक्स क्लास 8। लास्ट एक्सरसाइज पेंडिंग थी इस चैप्टर की, एक्सरसाइज 16.3। ठीक है, 16.1 एंड 16.2 वी हैव डन ऑलरेडी। 16.3 देखो बेटा, सारे सम्स हैं इसके, है ना। 16.3 फुल है आपके सिलेबस में। तो ये है डिविजिबिलिटी चेक पे बेस्ड है कि अलग अलग टेबल्स के डिविजिबिलिटी चेक कैसे करनी है आपने, कि कोई नंबर इस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। तो लेट्स सी, फर्स्ट सम इज अबाउट डिविजिबिलिटी ऑफ 2। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। फर्स्ट इज बाय 2, कि जो नीचे लिखे नंबर्स हैं वो 2 से डिविजिबल हैं कि नहीं, कैसे चेक करना है। फर्स्ट देखो 927, second number is 435, third is 956, fourth is 11050. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो कैसे चेक करनी है डिविजिबिलिटी बाय 2? आप लास्ट वाला डिजिट देखोगे, लास्ट वाला डिजिट, ठीक है, ये यूनिट प्लेस वाला। अगर तो ये इवन है, अगर लास्ट वाला यूनिट प्लेस वाला डिजिट 02468 इनमें से कोई है, लास्ट डिजिट इफ 02468 है, तो डैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, डैट इज डिविजिबल बाय 2। तो देखो यहाँ पे 7 है, ये डिविजिबल नहीं होगा। 5 है, नहीं होगा। 6 है, तो ये डिविजिबल होगा 2 से। 0 लगी है, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, लास्ट पे 02468 हो तो डैट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ये आप नोट कर लो। सेकेंड सम देखो, डिविजिबल बाय 3 देखना है आपने। डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3 कैसे चेक करनी है बच्चे? फर्स्ट इज 467, सेकेंड इज 8534, थर्ड इज 9561 एंड फोर्थ इज 7320। तो कैसे चेक करेंगे डिविजिबिलिटी 3 बाय 3, ये 3 से डिविजिबल हैं कि नहीं ये वाले नंबर्स। तो इनके डिजिट्स को ऐड करो। 4 प्लस 6 प्लस 7 क्या आ रहा है? 17 आ रहा है। क्या 17 3 के टेबल में आता है? क्या 17 3 से डिविजिबल है? ये चेक करना है आपने। 17 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नो लिखोगे आप। इसके डिजिट्स को प्लस करो। 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 करो ऐड, क्या बनता है? 13 3 16 प्लस 4 20, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 4 20, 20 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। 3 के टेबल में 20 तो नहीं आता, 21 आता है। तो दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। इसको ऐड करो। 9 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1, 9 plus 5 14, 14 plus 6 20, 20 plus 1 21। yes, 21 is divisible by 3, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर हम डिजिट्स को ऐड करके कोई भी नंबर आए दैट इज डिविजिबल बाय 3, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 3 जरूर होगा। इनको ऐड करो। 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 0, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 0 12 रहेगा। 12 3 के टेबल में आता है ना, 3 4 से 12 होता है, तो ये नंबर भी 3 के टेबल से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 4, चेक करना है आपने। 4 के टेबल में ये नंबर जाते हैं या नहीं जाते, 4 से डिविजिबल हैं या नहीं है। द नंबर्स आर 986, 1376, third is 21584 and fourth is 47568। तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करना है? आप लास्ट वाले 2 डिजिट्स देखो, लास्ट वाले 2 डिजिट्स क्या 4 से डिविजिबल हैं? अब 86 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 टू ज़ा 8 आ जाएगा, 6 है, 4 वन ज़ा 4, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है ना, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो ये डिविजिबल नहीं होगा।
76 को करो, 4 वन ज़ा 4, 3 6, 4 9 ज़ा 36। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया, तो दिस इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट वाले टू डिजिट्स को आप बस 4 से डिवाइड करके देखोगे। 8 4 है, 8 4 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, ये भी डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। 68 चेक करो, 4 वन ज़ा 4, 2 8, 4 7 ज़ा 28, यहाँ भी रिमाइंडर 0 है। दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो सिर्फ फर्स्ट जो नंबर है दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ऑल दीज थ्री आर डिविजिबल बाय 4। कैसे चेक करना है? लास्ट वाले टू डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके देख लो बस। ठीक है, पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट वाले टू डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके देखो, क्या वो 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। फोर्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11। ठीक है, आपने 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है कि क्या ये नंबर्स 11 से डिविजिबल हैं कि नहीं। इसका थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। आप क्या करोगे, पहले देखो डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस मतलब फर्स्ट डिजिट, ठीक है, थर्ड डिजिट, फिफ्थ डिजिट, ये ऑड नंबर पे हो गए। फर्स्ट थर्ड फिफ्थ इनको ऐड कर दो। 2 प्लस 3 प्लस 7 क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। फिर देखो डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, सेकंड प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे, सिक्स्थ प्लेस पे। ठीक है, ये सेकंड डिजिट है, ये फोर्थ डिजिट है, ये सिक्स्थ डिजिट है, इनको ऐड करो। 4 कौन कौन से हैं? 1 प्लस 4 प्लस 5। तो यहाँ पे लिखोगे डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ठीक है, ये ऑड प्लेसेस वाले डिजिट्स ऐड किए हैं, एंड दीज आर द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। ये हैं आपके 1 प्लस 4 प्लस 5, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10। अब देखो, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स थे उनका सम आ रहा है 12, एंड इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स थे उनका सम आ रहा है 10। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों सम्स का जो डिफरेंस है कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर ये डिफरेंस 0 होगा या कोई ऐसा नंबर होगा जो 11 से डिविजिबल हो, जो 11 से डिविजिबल हो, मतलब ये जो डिफरेंस है अगर 0 आ जाता या 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल था। समझ रहे हो? ऑड प्लेसेस वाले डिजिट्स को ऐड करो, इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स को ऐड करो, उनका डिफरेंस मतलब उनका जो आंसर्स आए हैं उनको माइनस कर दो। अगर ये आंसर माइनस करने के बाद 0 आ रहा है या कोई नंबर ऐसा आ रहा है जो 11 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर 0 आता या कोई नंबर ऐसा आता जो 11 के टेबल में प्रेजेंट हो, तो ये डिविजिबल था। ठीक है, तो नॉट डिविजिबल बाय 11। अब इसका चेक करते हैं, डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। पहले ऑड प्लेसेस वाले लिखते हैं। ठीक है, यही लाइन लिखोगे, डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, या लिखो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। ठीक है, सेम ऐसे लिखोगे। यहाँ पे ऑड प्लेसेस देखो, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ, क्या आ रहा है सम इसका? 5 प्लस 5 10 एंड 9 19। इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स है, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, पूरी लाइन लिखोगे। क्या सम है? सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ, तीन नंबर्स हैं। 2 प्लस 8 प्लस 6, 16 आ रहा है। अब इनका डिफरेंस 19 माइनस 16 इज इक्वल टू 3 है। ठीक है ना, तो ये 0 आया है, ना ही कोई नंबर ऐसा है जो डिविजिबल बाई 11 हो, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट इसको चेक करते हैं, ऑड प्लेसेस पे कौन से डिजिट्स हैं?
सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस लिखोगे, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन। 3 + 6 + 8 + 0, 17 आ गया। इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम 5 + 7 + 9, 5 सेकेंड, ये फोर्थ डिजिट, ये सिक्स डिजिट, 12 + 9 21। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? 21 - 17 इज 4। तो ये भी ना तो ज़ीरो आया है, ना ही कोई ऐसा नंबर आया जो 11 से डिविजिबल हो, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं। तीनों में से कोई भी नंबर 11 के डिविजिबल नहीं आया अपना। फिफ्थ क्वेश्चन इज चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो 5 का डिविजिबल टेस्ट भी बहुत आसान है। लास्ट वाला डिजिट चेक करो, अगर लास्ट वाला डिजिट 0 है या 5 है, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 और 5 होगा, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो ये भी डिविजिबल है। दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 5 क्योंकि 0 5 नहीं है लास्ट पे। ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सिक्स क्वेश्चन पे। इफ 345A3 दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, व्हाट शुड बी द डिजिट इन प्लेस ऑफ ए। अगर ये नंबर 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ए की प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, ये पूछा उन्होंने। अब देखो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने नहीं पढ़ा है ना, तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है बच्चे, कोई भी नंबर आपको गिवन होगा ना तो उसका सम, जैसे हम 3 के टेबल से करते थे ना 3 का डिविजिबिलिटी चेक, जैसे सपोज 6 4 5 9 ये कोई नंबर है, इनके डिजिट्स को ऐड करते थे हम, इनके डिजिट्स को ऐड करते थे। 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 9 इज 24। तो अगर 24 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी पूरा 3 से डिविजिबल है ना। तो सेम टेस्ट है 9 के लिए भी, इनका सम फाइंड करो, डिजिट्स का सम फाइंड करो। अगर वो नंबर 9 के टेबल में आता है, ठीक है, अगर वो नंबर 9 के टेबल में आता है तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी चेक सेम है। 3 के टेबल में देखोगे कि सम जो है वो 3 से डिविजिबल है क्या, और 9 के टेबल के लिए देखोगे कि जो सम आया डिजिट्स का वो 9 से डिविजिबल है क्या। सेम टेस्ट है, इनको ऐड करो। 3 + 4 + 5 + A + 3 क्या आ रहा है? 3 + 4 7, 7 + 5 12। ठीक है, 12 + 3 15, 15 + A अब देखो हमें क्या लिखना है कि 15 + A शुड बी डिविजिबल बाय 9। ये जो सम है 9 के टेबल से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, सो 15 प्लस, यहाँ पे लिखो सो इफ ए इज इक्वल टू 3, अगर हम ए को 3 पुट कर दें, 0 पुट करेंगे तो 15 ही रहेगा, 9 के टेबल में 15 तो आता नहीं है। 1 पुट करोगे तो 16 हो गया, 9 के टेबल में 16 भी नहीं आता। 2 पुट करोगे तो 17 हो जाएगा, वो भी 9 के टेबल में नहीं आता। 3 पुट करोगे तो 15 + 3 will become 18 which is divisible by 9। ठीक है, 18 9 के टेबल में आता है ना, सो द वैल्यू ऑफ ए शुड बी 3। इसका मतलब ए की वैल्यू 3 होनी चाहिए, राइट। अब आ जाओ सेवंथ सम पे। यहाँ पूछा है 6 4 B2 इज डिविजिबल बाय 3। ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो बी की प्लेस पे क्या होना चाहिए। अब हमें पता है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, इनको ऐड करके जो भी नंबर आए वो 3 के टेबल में आना चाहिए। ऐड करो 6 + 4 + B + 2, क्या आ गया? 10 + 2 12 + B, 12 + B।
ठीक है, तो 12 प्लस बी जो नंबर है शुड बी डिविजिबल बाय 3। ये जो आंसर आया है वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए ना। ठीक है, अगर ये डिविजिबल बाय 3 है तभी तो ये नंबर पूरा डिविजिबल बाय 3 बनेगा। ठीक, अब देखो बेटा 12 3 से डिविजिबल है, या तो b 0 हो जाए। इफ b is equal to 0, 12 plus 0 is 12, which is divisible by 3, which is divisible by 3। b 0 हो जाएगा तो भी सही है, 12 आ रहा है, सम 12 आ रहा है, तो 12 तो 3 के टेबल में आता है। अगर b को हम 3 लगा दें, 1 लगाएं 2 लगाएं तो 3 के टेबल से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं b को 3 लगा दूं तो 12 प्लस 3 क्या बन गया, 15 बन गया, विच इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब b की वैल्यू 3 भी हो सकती है। ठीक है, अगर b की प्लेस पे मैं 4 लगाऊं 5 लगाऊं तो वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं 6 लगा दूं, 6 लगा दूं तो 12 प्लस 6 18 बन गया, विच इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सेम चीज़। ठीक, और अगर मैं b को 9 लगा दूं, b को 9 लगा दूं तो 12 प्लस 9 21, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमें सिंगल डिजिट चाहिए। 9 के बाद अगर 11 12 लगाऊंगी तो ये 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन 12 तो 2 डिजिट नंबर हो गया ना, तो उन्होंने पूछा है सिर्फ एक ही डिजिट हमें फिल करना है, सिंगल डिजिट। तो 12 थोड़ा ना फिल कर सकते हैं हम। तो दीज कैन बी नंबर्स 0 3 6 और 9। दीज आर द पॉसिबिलिटीज इन द प्लेस ऑफ बी। अगर इनमें से कोई भी नंबर बी की प्लेस पे आ जाए तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू क्यों ली थी, ए की सिंगल वैल्यू ली थी, यहाँ पे सिर्फ 4 वैल्यूज आ गई, यहाँ पे सिंगल वैल्यू। अब देखो 9 के टेबल में 18, 18 के बाद क्या आता है 27, 27 आता है ना, 9 3 27। 27 कैसे बनेगा, 15 में अगर आप 12 ऐड करोगे तो ही 27 बनेगा, 15 में 12 ऐड करोगे तो ही 27 बनेगा। तो 12 तो 2 डिजिट हो गए ना, 12 तो 2 डिजिट हो गए। हमें यहाँ पे एक ही डिजिट फिल करना था, एक ही डिजिट। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज नंबर 3, दूसरी पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही। यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो दीज 4 आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस प्लेस बी। लास्ट है 8 सम। If 9 4 3 2 a 5 is divisible by 9, find the value of a। तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिजिट्स को ऐड करो। 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस a प्लस 5 इज इक्वल टू 13 16 18 23 प्लस a। 23 प्लस a आ गया, चेक कर लो एक बार। 7 10 14 एंड 9 23। अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब 23 प्लस a शुड बी डिविजिबल बाय 9, शुड बी डिविजिबल बाय 9। ये सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 के टेबल में 23 के बाद 27 ही आता है, 23 तो आता नहीं है। 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। 27 कैसे आएगा, इफ a इज इक्वल टू 4 देन 23 plus 4 will become 27, which is divisible by 9। ठीक है, सो a is 4, a की वैल्यू 4 होनी चाहिए। अब देखो आगे 9 4 ज़ा 36, 36 कैसे आएगा, 23 में क्या ऐड करेंगे हम, 23 में 13 ऐड करेंगे तो ही 36 आएगा। तो 13 तो बटे 2 डिजिट नंबर है, हमें तो एक ही डिजिट फिल करना है ना, यहाँ पे हमें तो एक ही डिजिट फिल करना है। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज a इज इक्वल टू 4। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ही करो कि हमें a 4 मिल गया, सम हमें 27 मिल गया, 9 से डिविजिबल है, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 4। राइट,
तो इसके साथ बच्चा आपका चैप्टर नंबर 16 प्लेइंग विद नंबर्स होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। डिस्क्रिप्शन में ये पूरे चैप्टर के सॉल्यूशंस दे दूंगी मैं। डिस्क्रिप्शन में इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दूंगी, ठीक है। आप वहाँ जाके पूरी एक्सरसाइजेस चेक कर सकते हो चैप्टर 16 की। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इफ़ यू लाइक द कंटेंट। ओके बच्चों, बाय बाय।